हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम का थर्ड सीजन का पार्ट 2 देख के खत्म कर दिया है। एक बदनाम आश्रम बोल लो, आप इसको आश्रम बोल लो, जो भी बोलना है, पर ये सीरीज आश्रम के नाम से ही जानी जाती है। और मैं तो पहला जब सीजन देखा था तब इसका नाम सिर्फ आश्रम था, इसी कारण से अभी तक इस सीरीज को वही बोलते आ रहा हूँ। बात करूं कहानी की, तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे थर्ड सीजन का पार्ट 1 एंड हुआ था। तो अगर आप लोगों को समझना है कि पार्ट 3 में क्या, सीजन 3 के पार्ट 1 में क्या कुछ हुआ था, तो आपको ये सीरीज का पहला सीजन देखना पड़ेगा, फिर दूसरा सीजन देखना पड़ेगा, फिर थर्ड सीजन का पहला पार्ट देखना पड़ेगा। और फिर जाके जब आप थर्ड सीजन का पार्ट 2 देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या कुछ चल रहा है। तो कहानी के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिन भी लोगों ने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं उनके लिए मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अगर आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो पहला सीजन मुझे अच्छा लगा था, सेकंड सीजन मुझे ओकेश लगा था, थर्ड सीजन काफ़ी ज़्यादा खिंचा हुआ था। सच में उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई थी जो जिसका कोई रेलेवेंस नहीं बन रहा था पूरी स्टोरी लाइन के साथ। इसी कारण से मेरा एक अच्छा खासा प्लॉट टूट गया था, और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद ये पार्ट 2 आया है थर्ड सीजन का। क्षमा चाहूँगा जो भी फंबल ये हो रहा है उसके लिए। सो सीजन 3 का पार्ट 2 आया है, तो एक अच्छा खासा फ्लो टूट चुका था इस सीरीज के साथ। लेकिन हाँ, जब हम ये थर्ड सीजन का पार्ट 2 देखने बैठते हैं तो एक अच्छा खासा हमें रिकैप दिया जाता है, जिसके कारण हम वापस से इस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। बात करो स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले इस सीजन का मुझे ठीक ठाक सा ही लगा है, कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं। क्योंकि जिस तरह से ये सीजन स्टार्ट होता है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करता है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह की सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग तो ही थी ही कि हमारे स्टार्टिंग से ही सीजन में कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीजन आगे बढ़ता है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करता है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मजा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीजन में इन्वेस्टेड रहते हो, बोर नहीं होते हैं। और जो क्लाइमेक्स था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस सीजन में इस स्टोरी को कंक्लूड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं एक और सीजन वेट करूं वही चीज़ देखने के लिए जो मुझे पहले से ही पता है, जो कि एक बुरी बात होती है। बात करूं कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, ऑल्दो वो किया नहीं गया है, सिर्फ कोशिश की गई है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर वो चीज़ें करने जाते तो स्टोरी थोड़ी और खिंचती, शायद कुछ नए कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस होते, तो शायद इस सीजन का हाल भी वही होता जो थर्ड सीजन के पहले पार्ट का हुआ था। तो शायद वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मेकर्स ने वो चीज़ें अवॉइड करी हैं। बात करो ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो ज़्यादा कुछ खास थे नहीं, आपको पहले से ही पता होता है कि आगे जाके क्या कुछ होने वाला है। तो ओवरऑल मुझे ये सीजन का स्क्रीन पे ठीक ठाक लगा है, बाकी ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स का काम अच्छा है, बट चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सब एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि इस स्टोरी में उतनी जान थी कि अगर आप इसको क्रिस्प रख के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते थे। लेकिन डायरेक्टर ने क्रिस्प रखने के चक्कर में वो सोल भूल गए जो इस सीरीज़ की थी। जो एडिटिंग है वो भी मुझे ठीक ठाक लगी है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल ये थर्ड सीजन का पार्ट 2 भी मुझे ठीक ठाक लगा है। स्टोरी कंक्लूड हो गई है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखी है वो अब देखने स्टार्ट कर सकते हैं। अब उनको पता होगा कि कंक्लूजन क्या होने वाला है, सो अभी वो पूरी सीरीज एक साथ देख सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर है यार। अगर आप लोगों को थोड़े एडल्ट ड्रामास देखना पसंद आते हैं, क्योंकि इस सीरीज में आपको एडल्ट सीन देखने को भी मिलते हैं, तो अगर आप लोगों को एडल्ट ड्रामा देखना पसंद आते हैं या फिर इस तरह के शोज देखना पसंद आते हैं, क्राइम थ्रिलर, तो आप देख सकते हो। आप बोर तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।